नेम, फेम और पैसों के लिए बन रहे बदमाश। लॉरेंस गैंग में कैसे मिलती है एंट्री? लॉरेंस गैंग में शामिल होना बड़ा टास्क है। गैंग के टेस्ट में पास तो मिलेगा टारगेट। लॉरेंस का नेटवर्क और नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है। पुलिस के लिए आज भी अनसुलझी पहेली। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मिलती है एंट्री। गैंग खुद करता है गुर्गों से कांटेक्ट। 11 राज्यों और 4 कंट्री में लॉरेंस का नेटवर्क। किसी ने सही ही कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्द नेम फेम के लिए लोग शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। बिना मेहनत के पैसा कमाने की चाहत उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। चंद रुपयों के लालच में युवा बड़े से बड़ा रिस्क भी उठाने को तैयार है। उन्हें अब तो जेल जाने से भी डर नहीं लगता। इतना ही नहीं, यूथ का एक तबका ऐसा भी है जो बड़े होकर बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। जयपुर पुलिस ने हाल ही में कुछ बदमाशों को दबोचा है, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्हें बड़े होकर गैंगस्टर बनना है। इसके लिए वो जेल जाने को भी तैयार है। लेकिन यूथ को ये नहीं पता कि गैंगस्टर उनके माइंड को वॉश करके उनसे बस अपना काम निकलवा रहे हैं। कुछ पैसों के लिए वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वैसे तो हिंदुस्तान के इतिहास में कई गैंगस्टर ने राज किया है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बाद अगर किसी दूसरे गैंग का नाम सबकी जुबान पर रटा हुआ है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई, जिससे जुड़ने के लिए लोग अब गैंगस्टर की पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है लॉरेंस गैंग। आज भारत में खौफ का दूसरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क और नेटवर्थ दिन रात बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। पूरे देश में लॉरेंस गैंग के 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। अकेले लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, लूट, धमकी और फिरौती के 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लॉरेंस के पास हर चीज का एक एक्सपर्ट है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के गैंग से 4 बड़े नाम जुड़े हैं: अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और सचिन बिश्नोई। ये चारों लोग लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट संपर्क में हैं। इन चारों पर ही लॉरेंस का पूरा गैंग संभालने की जिम्मेदारी है, चाहे विदेश हो या फिर देश। इनके नेटवर्क की रीच देश में कोने कोने में है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई डायरेक्ट गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहता है। इन दोनों पर गैंग के फाइनेंस से लेकर हथियारों की जिम्मेदारी है। अनमोल और गोल्डी की बाकी लोगों को निर्देश देते हैं। उसके बाद नाम आता है रोहित गोदारा और सचिन बिश्नोई का। इनके पास बदमाशों की भर्ती और शूटर्स का अरेंजमेंट का जिम्मा है। ये दोनों अनमोल और गोल्डी के टच में रहते हैं। अनमोल और गोल्डी के प्लान को रोहित और सचिन ही एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ये बाकी गैंगस्टर से संपर्क करते हैं। इस तरह से लॉरेंस का गैंग स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इंडिया के करीब 11 राज्यों में लॉरेंस का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक शामिल है। साथ ही साउथ इंडिया के कुछ राज्य भी लॉरेंस के दायरे में आते हैं। विदेश की बात करें तो अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान और कनाडा में भी लॉरेंस का नेटवर्क फैला हुआ है। लॉरेंस की गैंग में शामिल होने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम की तरह टेस्ट देना होता है, लेकिन इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि आपके अंदर डेयर होना चाहिए। जयपुर पुलिस ने जिन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्हें जो कमांड देता था उससे वो आज तक नहीं मिले, ना ही कभी उनका चेहरा देखा और ना ही उनका नाम मालूम है। उन्हें बस मैसेज के जरिए लोकेशन मिलती थी और टारगेट मिलता था। यहाँ तक कि हथियारों की सप्लाई के लिए भी उनके पास मैसेज के जरिए ही लोकेशन आती थी, कहाँ से हथियार पिक करना है और कहाँ ड्रॉप करना है। पूरा नेटवर्क बिना किसी से बातचीत किए ही इसी तरह से चलता है। गैंग के नए मेंबर को पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि किसी व्यापारी का नंबर अरेंज करना, कब कौन कहाँ से कहाँ कितने बजे आता है और जाता है। किसी की रैकी करना भी उसी में शामिल है। हालांकि जयपुर पुलिस का मानना है कि चारों गुर्गों के मोबाइल से अहम जानकारी हासिल हो सकती है, इसलिए इनके मोबाइल को एफएसएल टीम के पास भेजा गया है। साथ ही एक्सपर्ट के पास भी क्रॉस चेक के लिए भेजा जाएगा, ताकि उनके नेटवर्क को ब्रेक कर सके। ऐसा नहीं है कि इनके गैंग के गुर्गों को पहली बार पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी गैंग के हजारों गुर्गों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन अब भी लॉरेंस के नेटवर्क को ब्रेक करना पुलिस के लिए एक ख्वाब जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।